आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो पहला सेमीफाइनल खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और बहुत ही रोमांचक भरा यह मैच था। और वहां पे खासतौर पे देखे तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। फिर से एक और बार रोहित शर्मा टॉस हार गए। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, ये थोड़ा बहुत वो लगा मुझे, अचंभित सा लगा, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला लेंगे, लेकिन वहां पे पिच ऐसा था कि शायद ऐसा लग रहा था कि बाद में स्लो होता हुआ जाएगा। उसके हिसाब से देखें तो शुरुआत अच्छा खासा करना था। और वही दोनों ही टीम, और एक आध चेंजेस था जहाँ पे कूपर कोनोली आए और ये तनवीर संगा को खिलाया स्पेंसर जॉनसन की जगह पे। तो ये एक तगड़ा स्ट्रेटेजी था। शुरुआत हालांकि कूपर कनॉली एंड हेड ने शुरुआत किया। शामी अच्छी खासी गेंदबाजी किए थे हार्दिक पांड्या को भी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे एक जो ओवर किया था कूपर कनॉली का, जबरदस्त स्विंग देखने को मिला। बस बल्ले से संपर्क नहीं हो रहा था। जब संपर्क हुआ वहां पे एच और वहां पे कैच जबरदस्त। लेकिन पहले ही ओवर के पहले ही गेंद में, वाइड होने के बाद पहले ही गेंद में लेग स्टंप के करीब वहां पे गेंद किया था, अंदर आती हुई गेंद, और वहां पे फ्लिक करने की कोशिश में, मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश में टॉप एज लग गया था। वहां पे एक हाथ पे आकर पहुंच गया था शमी के हाथ में, वहां पे कैच छूटा था हेड का। और ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रेविस हेड एक बहुत ही बड़ा एक पारी खेलने को देख सकते हैं। वहां पे खेला भी था उस बीच, 2-3 ओवर के बाद 3 लगातार चौके लगाए शमी के ओवर में। फिर वहां पे स्पिनर्स को लाए, कुलदीप यादव को लाए, फिर वहां पे अक्षर पटेल को भी लाया, वरुण चक्रवर्ती को लाया, अच्छी खासी वरुण चक्रवर्ती को लाया जहाँ पे। तो वहां पे कहीं ना कहीं मैच में वापसी किया। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन वहां पे रन्स बटोरते हुए दिखाई दी। और हेड एक बार सेट होने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी खासी तगड़ा प्रहार किया था। 2 छक्के एक फ्लिक के तहत छक्का जो लगाया था स्क्वायर लेग के ऊपर से, बहुत ही उम्दा छक्का दिखा। 39 रन बनाए 33 गेंद में। वरुण चक्रवर्ती के पहले ही गेंद में शिकार हो गए, गुगली को पढ़ नहीं पाया, और वहां पे मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश, और वहां पे लॉन्ग ऑफ में कैच डेविड और शुभमन गिल की जबरदस्त कैच। और वही विकेट लेने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक उल्लास भरा माहौल था। और फिर वहां पे कप्तान स्टीवन स्मिथ थे, लेबुशेन के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी हुई। 2-3 अर्शदीप के पार्टनरशिप्स हुई। 50 रन हेड स्मिथ के बीच, लेबुशेन और स्मिथ के बीच 56 रन की पार्टनरशिप। लेबुशेन ने भी अच्छे खासे खेल लेते स्पिनर्स को, फिर जडेजा को लाया। बाद में सभी गेंदबाजों को 15वें ओवर के अंदर अंदर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुके थे। थोड़ा बहुत डेस्परेट दिख रहे थे हेड का विकेट लेने के लिए। और फिर भी वहां पे अच्छी खासी रन रेट से बल्लेबाजी किया। 60-63 बनाया। फिर वहां पे फिर 40 रन के करीब बने। फिर वहां से रन गति बढ़ा, 5 साढ़े 5 के करीब रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। स्टीवन स्मिथ तो बखूबी अंदाज में कुछ शॉट्स लगा रहे थे, बिल्डअप किया इनिंग्स को। फिर वहां पे साझेदारी बुनाया। हालांकि लबुशेन को रविंद्र जडेजा ने चलता कि एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, जबरदस्त अंदाज में वो एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, 29 रन बनाए। जॉश इंग्लिश बैकफुट में खेलने की कोशिश, वहां पे जो कुछ विकेट्स गए उस दौरान, जहाँ पे 30 करीबन करीबन देखे तो 26-27वें ओवर तक वहाँ पे मार्नस लिबुशेन ने जॉस इंग्लिश का बैकफुट में थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं चिप करने की कोशिश थी। और वहाँ पे शॉर्ट कवर किया तो कैच विराट कोहली द्वारा वहाँ पे एलेक्स केरी ने आज पूरी तरीके से पारी को संभाला। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ खेला था इंग्लिश के साथ मिलकर, वो साझेदारी आज भी वही पार्टनरशिप करने को देख रहे थे स्टीवन स्मिथ। हालांकि अच्छे खासे तगड़ा एक अर्शदीप का पार्टनरशिप किए थे, लेकिन उसके बाद जहां से लग रहा था कि रन गति बढ़ सकता है, अच्छे खासे रन रेट बेहतर हो सकता है। करीबन करीबन 198 रन बना चुके थे 37 हुए ओवर तक। ऐसा लग रहा था कि ये 280-90 तक भी पहुंच सकते थे अगर ऐसे ही खेलते जाए। अच्छी खासी रन रेट्स को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन वहां पे स्टीवन स्मिथ को चलता किया किसने, मोहम्मद शामी ने। बीच में एक आध ओवर्स के लिए लाए थे 21वें ओवर में शामी को, फिर बाद में उसके बाद लाए शामी को, जहां पे एक अच्छी फुल लेंथ डिलीवरी, फुल टॉस गेंद कह सकते हैं, चहलकदमी करके खेलने की कोशिश में वहां पे बोल्ड हो गए। 73 रन बनाए कप्तान ने 96 गेंदों में। एक जबरदस्त पारी के लिए एक छक्का भी लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं पारी को अच्छी तरीके से बुनाया था, जिससे एक अच्छी खासी टोटल तक पहुंच सकते थे। और बाद में जो बचा कुचा कसर था, एलेक्स केरी ने अच्छी खासी साझेदारी निभाया। मैक्सवेल हालांकि आया, छक्का लगाया, फ्लैट छक्का, अक्षर पटेल के शिकार हो गए, बोल्ड हो गए, उतना शॉट नहीं था गेंद। लेकिन उसके बाद एलेक्स केरी के 61 रन की शानदार शतक की पारी, आखिर में रनआउट जबरदस्त अंदाज में किए जंपा के साथ मिलकर 61 रन की शानदार शतक की पारी। उस शतक की पारी के तहत एक अच्छी खासी टोटल बनाया था। वहां पे लग रहा था कि इस टोटल में अच्छी खासी मैच बन सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि स्पिनर्स खिला रहे थे 264 रन। हालांकि 264 पे ऑल आउट हो गए 49.3 ओवर में।
3 विकेट शामी, 10 ओवर 48 रन, बहुत ही जबरदस्त स्पेल। हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत महंगे रहे लेकिन 1 विकेट चटकाए। फिर वहां पे कुलदीप यादव उतना खास विकेट नहीं चटका पे। वरुण चक्रवर्ती को महत्वपूर्ण विकेट जो ट्रेविस हेड द्वारा। फिर वहां पे 10 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट डुआर्शियस का भी चटकाया क्योंकि वहां पे छक्का भी लगाया था डुआर्शियस ने। और एलेक्स कैरी को 3 ओवर पहले चलता क्या था, वरना अगर पूरे 50 ओवर तक खेलते तो शायद ये टोटल 280-85 तक पहुंचता, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बड़ा टोटल हो जाता। लेकिन आखिर में 2 विकेट रविंद्र जडेजा के शानदार, 8 ओवर 1 मिनट 40 रन, 2 विकेट अक्षर पटेल 8 ओवर 1 मिनट 43 रन, 1 विकेट, 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती था। बहुत ही जबरदस्त 265 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था पिच उतना खास देखे तो उतना ग्रिप वाला नहीं था, पिच उतना टर्न करते हुए दिखा नहीं था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखा था। थोड़ा बहुत इतना चैलेंजिंग नहीं था विकेट की, यहाँ से आप रन बना नहीं सकते, मुश्किल खड़ा हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पावर प्ले में 2 जीवनदान में मिला था। रोहित शर्मा को पॉइंट के हाथों कैच टूटा कोनोली द्वारा। फिर वहां पे पीछे भाग कर वहां पे मिड ऑफ वाला खिलाड़ी लेबुशेन ने कैच पकड़ ही लिया था, वहां पे हाथ से निकला। तो कहाँ पे 10-12 रन पे 2 मौके मिल चुके थे। लेकिन उसके बाद स्मिथ का भी ऐसा ही एक हुआ था, गेंद आकर स्टंप पे लगा लेकिन बैल गिरा नहीं था, तो वहां पे भी मौका बना था। तो रोहित शर्मा को 2 मौके मिलने के बाद भी, लेकिन कूपर कोनोली को जब लाया, हालांकि एलिस और डुआर्शियस की गेंदबाजी की कुछ शॉट्स खाए, अच्छे खासे छक्के चौके लगाए थे कप्तान रोहित शर्मा ने। शुभमन गिल को चलता कि डुआर्शियस ने बोल्ड किया, प्ले डाउन हो गए, ओवर द विकेट से गेंदबाजी किए थे। फिर रोहित शर्मा को विकेट 28 रन बनाकर चलते बने कूपर कोनोली के पहले ही ओवर में, और अपना पहला ओडीआई विकेट और एक महत्वपूर्ण मुकाबले में एक जबरदस्त अंदाज में एलबीडब्ल्यू का शिकार किया। वहां पे क्रॉस खेलने गए, स्वीप खेलने गए और वहां पे अपना विकेट गवा बैठे, वरना अच्छा खासा मौका था एक अच्छी खासी पारी बुनने को। लेकिन वहां पे था कि वैसे परिस्थिति में थे कि यहाँ पे 2 विकेट गिर चुके हैं 43 रन पे, हालांकि रन अच्छा खासा था लेकिन आप चाहने नहीं थे पावर प्ले में 2-3 विकेट्स गवाए। लेकिन वहां पे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की एक जबरदस्त प्रदर्शन, एक सूझबूझ भरी पारी, शानदार प्रदर्शन, शानदार पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप के तहत कहीं ना कहीं भारत ने वापसी किया। चाहे विराट कोहली की क्लासी पारी हो, चाहे श्रेयस अय्यर की एक शानदार पारी, जुझारूपन पारी, तेजी से रन्स बटोरे, कुछ आज थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया, बाद में रन्स भी बटोरे, अच्छे खासे चौके भी लगाए, बैकफुट में अच्छे खासे बैकफुट पंच भी दिखा विराट कोहली का। कुछ जबरदस्त अंदाज में सिंगल्स डबल्स भागे, ज्यादा से ज्यादा उतना खास एरियल शॉट्स दिखा नहीं, और गैप्स में रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। स्पिनर्स तनवीर संगा, जंपा ने कोशिश की थी। फिर वहां पे नेथन एलिस ने बीच बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी की। नेथन एलिस ने अच्छा खासा कहीं ना कहीं अपना उनका इस्तेमाल किया, वहां पे पावर प्ले में हो या डेथ ओवर्स में हो या बीच के ओवर्स में अच्छी खासी स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, वहां पे पिच का इस्तेमाल किया, तो अच्छा खासा कोशिश किया। 10 ओवर 49 रन, भले ही 2 विकेट चटके, लेकिन गेंदबाजी में एक अच्छी खासी गेंदबाजी देखी। कूपर कोनोली ने भी वही किफायती स्पेल कहीं ना कहीं करके निकले थे। एडम जंपा से उम्मीदें थी, 2 विकेट चटकाया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आखिर में आया क्योंकि विराट कोहली अच्छे से जब तक खड़े थे वहां पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विकेट चटका पाएंगे। हालांकि 84 रन के शानदार पारी विराट कोहली द्वारा 98 रन में, 98 गेंदों में, और बाद में 45 रन की श्रेयस अय्यर की शानदार पारी। हालांकि शतक की लगभग शतक की पार्टनरशिप, 91 रन की पार्टनरशिप, फिर अक्षर और कोहली की बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, तो बीच में पार्टनरशिप्स बनते गए, भले ही उतने तेजी से नहीं, कुछ रन बटोरे थे अक्षर पटेल ने, 27 रन बनाए थे 30 गेंदों में, वहां पे अपना विकेट गवाए थे। नेथन एलिस के गेंद में वहां पे कट खेलने गए थे और वहां पे बोल्ड हो गए। श्रेयस अय्यर भी वैसे ही अंदाज में चंपा के गेंद पे, आगे वाली गेंद वहां पे कट खेलने गए, वहां पे बोल्ड हो गए, जरूरत नहीं थी। फिर आए वहां पे के एल राहुल ने थोड़ा बहुत तेजी से जब रन बटोरा, वहां पे रन बॉल चाहिए था 60 गेंदों में, 65 गेंद में 60-70 रन चाहिए थे, 70-70 गेंदों में। वहां पे विराट कोहली भी एक ओवर में अच्छी खासी चौके छक्के लगाए थे के.एल.राहुल, उसके उसी ओवर में जंपा के ओवर में कहीं ना कहीं स्लॉग स्वीप करने गए और वहां पे मिड लॉन्ग ऑन के हाथों कैच पकड़ा दिए, वरना एक अच्छा खासा एक और शतक के पारी खेलते और फाइनल में जाने से पहले एक और पुख्ता अंदाज में जाते और मैच जिता कर निकल सकते थे। लेकिन तब तक, जब तक विराट कोहली आउट हुए थे, तब तक मुकाबला करीबन करीबन अगर आप देखें तो 40 रन के करीब चाहिए था 40 गेंदों में। तो वहां पे आप ऐसा नहीं चाहते कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मैच को छोड़कर चले जाए, लेकिन वो विकेट था। फिर वहां पे हार्दिक पांड्या ने कोशिश की, वहां पे रन बॉल डॉट्स खेलते रहे, तनवीर संगा से गेंदबाजी करवाया, नेथन एलिस से गेंदबाजी करवाया। वहां पे जहाँ पे करीबन 24 गेंदों में 24 रन चाहिए था, वहां पे 20 गेंदों में 24 रन, और वहां पे जो छक्का लगाया जंपा को ऐसा लग रहा था कि मैच क्या फंस रहा है, क्या फंस रहा है। वहां पे छक्का, डाउन द ग्राउंड छक्का, फिर अगले ही गेंद में क्या जबरदस्त अंदाज में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चक्का। तो कुल मिलाकर वहां पे चाहिए था बस औपचारिकता, 3 ओवर में 12 रन, बाद में बस निकाल कर ले गए। नथन एलिस के गेंदबाजी में भी छक्का मारने की फिराक में थे कि मैच को निकाल कर ले जाए, जल्दी से जल्दी खत्म करे, लेकिन बाद में आउट हो गया, 28 रन बनाए। लेकिन के.एल.राहुल ने भी छक्का लगाकर मैच को जितवा
गए और भारत 4 विकेट से जीता। 48.1 ओवर में ये रन को चेज किया और छक्का लगाकर केएल राहुल ने जीत दिलवाया। और आखिर में एक जबरदस्त प्रदर्शन, 34 गेंद में 42 रन की नाबाद पारी, कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पारी खेला कि विराट कोहली के बाद अगर देखें तो केएल राहुल ने, अक्षर पटेल ने, श्रेयस अय्यर ने तो अच्छा खासा साझेदारी दिखा, अच्छा खासा पार्टनरशिप दिखा, 40-40 रन का और मैच निकाल कर ले गया। अभी बस फाइनल में प्रवेश कर चुके और फाइनल में पता चलेगा कि कौन आमने सामने हो गए, क्योंकि फाइनल है और रविवार को 9 मार्च को दुबई में होने वाला है। और यहाँ पे तीसरी बार लगातार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने उतरेंगे भारत। तो वहां पे कौन होंगे उनके प्रतिद्वंदी, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, वो कल पता चलेगा, क्योंकि लाहौर में होगा दूसरा सेमीफाइनल, वो भी एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।